तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होती है वो चैन को बताती है कि इन लोगों का मानना है कि जैसे ही कोई मर जाता है तो वो एक में मर्ज होकर इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर यकीन करने वाले जो लोग होते हैं वो या तो ज़्यादा ऑर्डिनरी लोग होते हैं या फिर उनके जो कल्टीवेशन का टैलेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और इससे अलग एक और चीज़ जो है मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अनफैक्शन अलायंस के अंदर यकीन करने वाले लोगों की जिस टाइम पर मौत हो जाती है तो जो अनफैक्शन अलायंस के लोग हैं वो यहाँ पर उनके आखिरी समय में आकर उनकी जो डेड बॉडी होती है उसका फ्यूनियल कराने में उनकी मदद करते हैं और उनकी डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। जो सुनकर के जिस स्वॉर्डमैन को कुछ समझ में नहीं आता वो चैन से पूछता है कि यंग मास्टर आखिर आप क्या समझ गए हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो जैसे ही हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचेगी तो तुम्हें अपने आप ही जो है वो पता चल जाएगा कि आखिर जो ये अर्थफील्ड डीमन है ये यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ से कि वो एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी ये अनफैक्शन अलायंस की एक सब ब्रांच है। और अब इतना बोलकर वे जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर अजीब से जो प्लांट होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इनके अंदर से मैं यहाँ पर अजीब सा और फील कर रही हूँ, क्या जो ये प्लांट थे ये म्यूटेड हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो प्लांट होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देख कर क्रेजी शॉर्डमैन एक प्लांट को काटते हुए बोलता है कि आखिर ये है क्या चीज़। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी शॉर्डमैन से बोलता है कि ये वही चीज़ है जो कि मैंने गेस की थी, यहाँ की पूरी जो लाइफ है वो डोमिनेट जो है वो होने लगी है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो लुओ चैन से पूछती है कि लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो ओरिजिनल लोग थे वे आखिर कहाँ पर चले गए, यहाँ तक कि अनफैक्शन अलायंस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नज़र जो है वो नहीं आ रहे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि जैसे ही तुम यहाँ पर एंड में पहुँचोगी तो सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप ही जो है वो पता चल जाएगी। और मुझे लगता है कि ये चीज़ भी यहाँ पर जो ये पिलर लाइट है इससे ही रिलेटेड है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि एक अजीब सी चीज़ जो होती है वो मौजूद होती है, जिसके अंदर से वो लाइट निकल कर जा रही होती है, जिसे देखकर लुओ चैन बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी यहाँ की सारी स्पिरिचुअल वेन्स जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर जो फर्स्ट यंग लेडी होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लुओ चैन से बोलती है कि क्या सारी स्पिरिचुअल वेन जो है वो इस जगह से रिलेटेड है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी बात जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन्हें बताता है कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक तरह से करप्ट जो है वो हो चुकी है, और जब कहीं की स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो करप्ट हो जाती है तो वो जगह ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नहीं रहती है, लेकिन जो डीमन होते हैं वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल जगह बन जाती है। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि तो क्या अनफैक्शन अलायंस का मेन प्लान यही है कि पूरे साउथर्न मैन डोमेन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे करप्ट कर दिया जाए। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट यंग लेडी होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो बोलती है कि ये बात तो क्लियर थी कि अनफैक्शन अलायंस जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेकार फैक्शन है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इतने लंबे टाइम से इस कदर गंदे प्लान को अंजाम देने के बारे में सोच रहे होंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो उस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आप कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो ये करप्ट एनर्जी है वो सारी की सारी इस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम इसे ही डिस्ट्रॉय कर दे तो इससे यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो सीधे अटैक करने के लिए जाने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर अपने आप से इस चीज़ को चेक कर कर देखना चाहता हूँ कि आखिर ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरे अटैक को संभाल पाती है या फिर नहीं। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक वेन जो होती है वो ज़मीन से निकल कर क्रेजी स्वॉर्ड मैन के हाथ के ऊपर अटैक कर कर उसकी स्वॉर्ड को गिरा देती है, जो देख कर क्रेजी स्वॉर्ड मैन भी हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और क्रेजी स्वॉर्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा टेंटिकल जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्ड मैन को पकड़ लेता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ये जो भी अजीब सी चीज़ है वो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही स्पीड के साथ में एब्सॉर्ब कर रही है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन और जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो आकर उस वेन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मास्टर तुम इसे संभालो, लेकिन हम देखते हैं कि उनके अटैक से भी उस वेन को कुछ भी नहीं होता। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये है क्या चीज़, इसने तो हमारे अटैक की पावर को भी एब्सॉर्ब कर लिया। और फर्स्ट यंग लेडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से और भी बहुत सारी जो वेन होती है वो निकल कर आने लगती है और आकर उन सभी को चारों तरफ से घेर लेती है, जो देख कर वे लड़कियाँ भी घबराते हुए बोलती है कि डैमिट इनकी तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है अब अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आगे आ जाता है और आगे आते हुए उनसे बोलता है कि ये एक तरह के डीमन बीइंग है जिनकी की कॉम्बैट पावर जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग बीइंग होते हैं और तुम नॉर्मल तरीके से इनके साथ में डील जो है वो नहीं कर सकते हो। मैं तुम इन लोगों को यहाँ पर जो ये डीमन बीइंग होते हैं इनसे डील करने का जो तरीका है वो बताने वाला हूँ, तो इसे अच्छे से याद रखना। इनके साथ में डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम यहाँ पर अपनी फायर का इस्तेमाल करो। और इतना बोलते ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक करके जितने भी टेंटिकल होते हैं उन सभी को काट देता है। और जो लुओ चैन होता है वो उन्हें बताता है कि लेकिन याद रखना जिस फायर का तुम इस्तेमाल करो वो कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं होनी चाहिए। और लुओ चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो टेंटिकल वो क्रेजी स्वॉर्डमैन के पैर से चिपका हुआ था वो भी अपने आप ही छूट जाता है, जो देख कर क्रेजी स्वॉर्डमैन में बोलता है कि इसे मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, ये चीज़ तो काम कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वे टेंटिकल जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर घुसने लगते हैं, जो देखते के साथ ही वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट ये तो यहाँ की जो ज़मीन की एनर्जी है उसे भी एब्जॉर्ब करना चाहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी की पूरी वैली जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, हमें इसे रोकना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो एक काफ़ी पावरफुल फायर अटैक जो होता है वो बना लेता है। अटैक बनाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे यहाँ पर डील करने के लिए मेरे पास में पहले से ही तरीका है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन सीधे अपना जो अटैक होता है वो उस चीज़ के ऊपर कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है ये काम खत्म हो गई, क्योंकि ये जो रूट थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अब ये यहाँ पर करप्ट स्पिरिचुअल वेंस जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पर वो अजीब सी चीज़ डिस्ट्रॉय हो ही होती है वहाँ पर बहुत ही सारे स्केलेटन जो होते हैं वो पड़े होते हैं। और अभी उन स्केलेटनों को देखते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ज़रा देखो तो इस रूट के नीचे यहाँ पर कितनी सारी डेड बॉडी जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शोरमैन भी हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है अब सारी चीज़ें मुझे भी समझ में आने लगी है। असल में अनफेक्शन अलायंस जो थी वो डेड बॉडियों को इसीलिए नहीं चलाती थी ताकि वे यहाँ पर इस ट्री को वे डेड बॉडियाँ फीड करा सके। ये तो बिल्कुल ब्रल अभी इसकी ही तरह है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा धीरे और बहुत ही अच्छे से छुपा कर किया है। कोई भी इस चीज़ के बारे में पता जो है वो नहीं लगा पाया, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वे इस चीज़ को बड़े स्केल पर परफॉर्म जो है वो नहीं करते थे। वो इस चीज़ को बहुत ही धीरे धीरे कर किया करते थे ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले। लेकिन एक मिनट रखो, अगर ये चीज़ सही है तो यहाँ पर तो सच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि अगर अनफेक्शन अलायंस की बात की जाए तो वो यहाँ पर हज़ारों सालों से है और वो हज़ारों सालों से ही जो डेड बॉडियाँ है उन्हें कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाए तो हज़ारों सालों में तो वे बहुत ही ज़्यादा डेड बॉडियाँ जो है उन्हें इकट्ठा कर चुके होंगे और उनके पास में इतनी ज़्यादा डेड बॉडियाँ होगी तो आखिर हम इन सभी डेड बॉडियों के साथ में किस प्रकार डील कर पाएंगे। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात तो यह है कि अगर यहाँ पर डेड बॉडियों की जो संख्या है उनकी बात की जाए तो मैं मानती हूँ कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी अगर हज़ारों सालों के कंपैरिजन में बात की जाए तो इनकी संख्या हज़ारों साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। जो सुनते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपने फादर के पास में वापस लौटो और उसे इस मैटर के बारे में बताओ बिल्कुल डिटेल से, ताकि वो अपने लोगों को लेकर जो ये करप्ट ट्री है इनके पास में जा सके और इन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। और इन्हें किस प्रकार से डिस्ट्रॉय करना है वो मेथड मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जो सुनकर लिन चैन बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, लेकिन अब तुम आगे क्या करोगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं उन्हें ढूंढकर पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर सकूँ। और अब लुओ चैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।